एक बार की बात है, मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसी जमीन पर जहाँ हरे भरे खेत थे और नदियाँ हीरों की तरह चमकती थीं, वहाँ विक्रम नाम के एक राजा रहते थे। उनके राज्य का नाम आनंदपुर था और सचमुच जैसा कि नाम से पता चलता है, वह एक खुशहाल जगह थी। सूरज वहाँ हमेशा थोड़ा ज्यादा चमकता था। हर बगीचे के फूल सबसे अद्भुत रंगों में खिलते थे और सुबह से रात तक पक्षी मीठे गीत गाते थे। राजा विक्रम एक अच्छे और दयालु शासक थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और उनकी प्रजा भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। हर सुबह वे बाजारों में घूमते थे, गार्ड्स के साथ नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कान लिए। दुकानदारों से पूछते थे कि उनका काम कैसा चल रहा है और बच्चों के सिर पर हाथ फेरते थे। राजा का महल बड़ा और सुंदर था। सफेद संगमरमर से बना था जो चांदनी में चमकता था। लेकिन महल का असली खजाना सोना या गहने नहीं थे। यह वह हंसी थी जो उसकी दीवारों में गूंजती थी। राजा विक्रम की एक प्यारी पत्नी थी, रानी अंजलि, और एक होशियार हंसमुख बेटा, राजकुमार राहुल। राजकुमार की हंसी राजा को पूरी दुनिया में सबसे प्यारी लगती थी। वे घंटों अपने बेटे के साथ शाही बगीचों में लुका छिपी खेलते थे। उन्हें लगता था कि वे दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। उनका राज्य शांतिपूर्ण था, उनका परिवार खुश था और उनका दिल खुशी से भरा था। उन्हें लगा कि यह खुशी हमेशा रहेगी, एक ऐसी कहानी की तरह जिसका कोई अंत ना हो। हर शाम राजा, रानी और युवा राजकुमार एक साथ बैठते और कहानियां सुनते थे। रानी बहादुर योद्धाओं की कहानियां सुनाती थीं और राजकुमार अपने दिन की मजेदार कहानियां सुनाता था। राजा विक्रम सुनते थे, उनका दिल एक साधारण शुद्ध खुशी से भर जाता था। उन्हें बड़े दावतों या महंगे उपहारों की परवाह नहीं थी। वे बस अपने परिवार को खुश और अपनी प्रजा को सुरक्षित देखना चाहते थे। वे अक्सर अपनी बालकनी से सितारों को देखते और उन्हें अपने अद्भुत जीवन के लिए धन्यवाद देते थे। उन्हें शांति की गहरी भावना महसूस होती थी, एक ऐसी भावना जो ठंडी रात में एक मुलायम कंबल की तरह गर्म और आरामदायक थी। आनंदपुर के लोग समृद्ध थे क्योंकि उनके राजा बुद्धिमान थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी के पास पर्याप्त भोजन हो और एक सुरक्षित घर हो। किसानों की फसल अच्छी होती थी, बुनकर सुंदर कपड़े बनाते थे और कुम्हार प्यारे बर्तन बनाते थे। सड़कों पर भीख मांगने वाले गरीब लोग नहीं थे और पड़ोसियों के बीच कोई झगड़ा नहीं था। राज्य एक बड़े खुशहाल परिवार जैसा था। राजा विक्रम का मानना था कि अपनी प्रजा की खुशी उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वे अक्सर कहते थे, एक राजा अपने खजाने के कारण अमीर नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा के चेहरों पर मुस्कान के कारण होता है। और आनंदपुर में हर जगह मुस्कान थी। लेकिन मेरे प्यारों, जिंदगी हमेशा धूप वाले दिन जैसी नहीं होती। कभी कभी बिना किसी चेतावनी के काले बादल छा जाते हैं। एक दिन एक अजीब और भयानक बुखार राज्य में फैल गया। ये चुपचाप आया, रात के चोर की तरह। आनंदपुर के सबसे अच्छे डॉक्टरों और वैद्यों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बुखार बहुत तेज था। कई लोग बीमार पड़ गए और पूरे देश में एक गहरा दुख फैलने लगा। खुशगवार गीतों की आवाज की जगह चिंतित फुसफुसाहटों ने ले ली। कभी कभी उज्जवल लगने वाला राज्य सुस्त और धूसर दिखने लगा, जैसे उस पर कोई छाया पड़ गई हो। राजा का दिल अपनी प्रजा के लिए चिंता से भारी हो गया। राजा का सबसे बड़ा डर तब सच हुआ जब बुखार महल की दीवारों में घुस गया। उनका प्यारा बेटा राजकुमार राहुल बीमार पड़ गया। वह छोटा लड़का जो दिन भर दौड़ता और खेलता था, अब अपने बिस्तर पर लेटा था, कमजोर और पीला। उसकी हंसी जो कभी महल में गूंजती थी, अब गायब हो गई थी। राजा विक्रम और रानी अंजलि ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसे कहानियां सुनाई और अपनी पूरी ताकत से उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना की। राजा दूर दराज के देशों से सबसे अच्छे डॉक्टरों को लाए, उन्हें अपने खजाने का सारा सोना देने की पेशकश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। बुखार बहुत शक्तिशाली था और एक दिन छोटे राजकुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कभी नहीं खोली। राज्य का दिल टूट गया था, लेकिन राजा विक्रम के जितना किसी का दिल नहीं टूटा था। एक गहरा भारी दुख उन पर एक घनी काली धुंध की तरह छा गया। दुनिया ने अपने सारे रंग खो दिए। पक्षियों के मीठे गीत अब दुख के रोने जैसे लगते थे। बगीचे के सुंदर फूल अपनी चमक से उनका मजाक उड़ाते हुए लगते थे। उन्होंने बाजार जाना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी प्रजा से बात करना बंद कर दिया। वे अपने दिन अपने कमरे में बंद होकर बिताते थे, बस दीवारों को घूरते रहते थे। दयालु मुस्कुराते राजा चले गए थे। उनकी जगह एक दुखद आदमी था जिसकी आंखें खाली थीं, अपने दुख में खोया हुआ था। महल जो कभी खुशी का स्थान था, एक शांत उदास जगह बन गया। रानी अंजलि ने राजा को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनका दुख एक गहरे खून जैसा था और उनके शब्द उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सके।
उन्होंने ठीक से खाना बंद कर दिया और पतले और कमजोर हो गए। राज्य के मामलों की उपेक्षा की गई। लोग अपने खुश राजा को याद करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मदद कैसे करें। वे कभी-कभी उन्हें देखते थे, महल की बालकनी पर एक अकेला व्यक्ति चलता हुआ, और उनके दिल दया से भर जाते थे। राजा विक्रम पूरी तरह से अकेला महसूस करते थे, जैसे उनकी खुशी एक डिब्बे में बंद हो गई थी और उन्होंने हमेशा के लिए चाबी खो दी थी। जैसे जैसे महीने साल में बदलते गए, राजा विक्रम का दुख कम नहीं हुआ। वह हर गुजरते दिन के साथ और भारी होता गया। उन्हें लगा कि वे फिर कभी खुश नहीं होंगे। एक दिन उनके बुद्धिमान बूढ़े मंत्री, जिन्होंने उनसे पहले उनके पिता की सेवा की थी, उनसे मिलने आए। महाराज, मंत्री ने धीरे से कहा, आपका दुख एक बड़ा पहाड़ है, लेकिन आप इसे हमारे राज्य को दफनाने नहीं दे सकते। शायद आपको यात्रा करनी चाहिए, नई जगहें देखें, नए लोगों से मिलें। शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके दिल में थोड़ी रोशनी वापस ला सके। राजा, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं बची थी, ने सोचा कि अपने शांत महल में बैठने से कुछ भी बेहतर था, तो उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक साधारण यात्री के रूप में भेष बदला, सादे कपड़े पहने और केवल सिक्कों के एक छोटे से थैले के साथ अपने राज्य से निकल गए। वे कई दिनों और कई रातों तक चले, जंगलों और पहाड़ियों से होकर। उन्होंने कई गांव और कस्बे देखे। उन्होंने अमीर और गरीब लोगों को देखा। उन्होंने खुश और दुखी लोगों को देखा, लेकिन किसी भी चीज ने उनके दिल को नहीं छुआ। उनका अपना दुख उनके और बाकी दुनिया के बीच एक दीवार जैसा था। उन्हें लगा कि कोई भी उस दर्द को समझ नहीं सकता जो वे अपने अंदर लिए हुए थे। वे एक राजा थे, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर सबसे गरीब भिखारी जैसा महसूस हुआ। एक शाम, थके और भूखे, वे एक छोटे से गांव पहुंचे। उन्होंने गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी देखी, जहां से एक हल्की रोशनी चमक रही थी। वे दरवाजे पर गए और खटखटाया। एक गरीब किसान ने दरवाजा खोला। किसान के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल दयालु था। उसने थके हुए यात्री को देखा और उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। किसान की पत्नी ने राजा को चावल और सब्जियों का एक साधारण भोजन दिया। यह कोई शाही दावत नहीं थी, लेकिन भूखे राजा को यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन लगा। किसान और उसकी पत्नी के पास बहुत कम था, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक अजनबी के साथ इसे साझा किया। जैसे ही वे परिवार के साथ बैठे, उन्होंने देखा कि उन्हें पास एक छोटा बच्चा था, एक छोटी लड़की जिसे खांसी थी। माता पिता चिंतित दिख रहे थे, लेकिन वे रोए या शिकायत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा, उसे मीठे गीत गाए और उसे आरामदायक बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अगली फसल के लिए अपनी उम्मीदों और अपनी लीक हो रही छत को ठीक करने की अपनी योजनाओं के बारे में बात की। उनके पास इतनी सारी समस्याएं थीं, जितनी उन्होंने अपने बेटे के बीमार पड़ने से पहले कभी नहीं झेली थी। फिर भी उन्होंने अपनी परेशानियों का सामना साहस और एक दूसरे के प्रति प्यार से किया। उन्होंने अपने कठिन जीवन में भी खुशी के छोटे छोटे पल पाए। राजा ने उन्हें देखा और लंबे समय में पहली बार उन्हें अपने दुख के अलावा कुछ और महसूस हुआ। राजा कुछ दिनों तक किसान के परिवार के साथ रहे। उन्होंने किसान को खेतों में मदद की और छोटी लड़की के ठीक होने पर उसके साथ खेले। उन्होंने देखा कि वे हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक कितनी मेहनत करते थे। फिर भी उन्होंने कभी अपनी उम्मीद नहीं खोई। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, एक ठंडी हवा, एक पूर्णिमा, एक अच्छा भोजन, या बस परिवार के रूप में एक साथ रहना। उनके पास महल या गहने नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो राजा ने खो दिया था, आगे बढ़ते रहने की ताकत। उन्होंने राजा को दिखाया कि जिंदगी दुख से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उसमें जीने का साहस खोजने के बारे में है। एक सुबह जब राजा जा रहे थे, किसान की पत्नी ने उन्हें अपनी यात्रा के लिए रोटी का एक छोटा टुकड़ा दिया। यह ज्यादा नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह प्यार से बनी है। राजा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये समझ के आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने दर्द में इतने खो गए थे कि वे अपनी प्रजा, अपनी रानी और अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। उनके पास एक पूरा राज्य था जिसे उनकी जरूरत थी। उनका व्यक्तिगत दुख बहुत बड़ा था, लेकिन एक राजा के रूप में उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी थी। किसान के परिवार ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया था जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती थी। राजा विक्रम एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में आनंदपुर लौटे। वे अभी भी अपने बेटे के बारे में दुखी थे और उन्हें पता था कि उनके दिल का एक हिस्सा हमेशा खाली रहेगा।
लेकिन उन्होंने अब अपने दुख को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वे अपने दरबार में वापस गए, अपनी प्रजा की समस्याओं को सुना और अपने राज्य को फिर से एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बेटे के नाम पर एक नया अस्पताल खोला ताकि किसी और माता पिता को उनके जैसा दुख न झेलना पड़े। उन्होंने अपनी रानी के साथ समय बिताना शुरू किया, अपनी यादें साझा की और एक दूसरे में सांत्वना पाई। महल में रात भर में हंसी वापस नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे शांति और उद्देश्य की भावना लौट आई। राजा ने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। उन्होंने समझा कि खुशी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बिना किसी दुख के हमेशा के लिए पा सकते। सच्ची ताकत कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में है। उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने और उनके बोझ को साझा करने से आती है। उस दिन से राजा विक्रम ने पहले से भी अधिक ज्ञान और दया के साथ शासन किया। और इस कहानी का सरल नैतिक मेरे बच्चों यह है, जीवन में धूप और बारिश दोनों आएगी। हम बारिश को गिरने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम खड़े होना, अपनी छतरी खोलना और सूरज के फिर से चमकने का इंतजार करना सीख सकते हैं।